हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2024 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इज गिवन बाय फार्मूला C इक्वल टू KT, where K is a constant of suitable dimensions in SI unit and T is absolute temperature. If heat required to raise the temperature of 1 kg of substance from -73 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज Nk। वैल्यू ऑफ N निकालना है। तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कैलोरीमेट्री में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, Q इक्वल टू MS डेल्टा T। अगर इसी इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं dQ बाई dt इक्वल्स MS। अब ध्यान से देखिए, M का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना, 1 kg, और C का वैल्यू यही S है, इसी को C लिखा, C इक्वल टू KT दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं dQ इक्वल्स M हो गया 1 और S का वैल्यू K इंटू टी, और ये dt इस साइड चला जाएगा। अब इसी को अगर इंटीग्रेट कर लेंगे, चूंकि कांस्टेंट है बाहर कर दिए, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोगों को टोटल हीट का वैल्यू आ जाएगा। अब T का वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ दिया है, -73 डिग्री। तो -73 डिग्री का मतलब हो गया 200 केल्विन। केल्विन में बदल लेते हैं इसको, तो ये हो गया 200 केल्विन। और कहाँ तक ले जाना है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसको अगर केल्विन में बदलिएगा तो ये आ जाएगा आपका 300 केल्विन। अब यहाँ से Q का वैल्यू अगर सॉल्व कर ले तो K कांस्टेंट बाहर, और T dt का इंटीग्रेशन 1/2 इंटू टी स्क्वायर, लिमिट पुट करेंगे तो 300 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 और 9 - 4 हो गया 5, और 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 को यहीं लिख लेते हैं, और इनटू K। तो 2 से ये 50,000 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 25,000। तो ये हो गया टोटल हीट का वैल्यू 25,000 K। अब इसी को लिखा है ये क्या कि Nk के फॉर्म में, जहाँ K है तो N, तो दिस इंप्लाइज N का वैल्यू आपका कितना आ गया 25,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यही इसका आंसर है।